हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्लियर सिविल एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लाइमेट चैप्टर से पिछले कुछ सालों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, क्लाइमेट चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपके रिकमेंडेड इन स्टैंडर्ड बुक हैं उसके बारे में आप लोग उससे जान सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस लेक्चर में हम लोग आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराते हुए चलेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लाइमेट, सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है। अब क्लाइमेट को समझने से पहले इसमें डिफरेंस हम लोगों को करना पड़ेगा क्लाइमेट और आपके वेदर में। क्लाइमेट और आपके वेदर में, तो जो आपकी क्लाइमेट है ये आपका जलवायु है और आपका जो वेदर है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है तो वो है कि जो आपका क्लाइमेट है वो आपका सदियों से चला आ रहा है। किसी भी पर्टिकुलर जगह का उसकी मौसम की क्या दशा है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। यहीं अगर हम लोग वेदर को समझें तो वेदर आपका होता है जो दिन प्रतिदिन बदलने वाला मौसम का मिजाज। जैसे आप लोग देखते हो कहीं धूप हो जाए, कभी आपका बारिश होने लगे तो क्या सर्दी है, कितना नहीं तापमान है, ये सब आपका किस में होता है, वेदर में। लेकिन एक पर्टिकुलर देश, राज्य या क्षेत्र का सदियों से चला आ रहा मौसम, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था जलवायु और वेदर में, यानी कि क्लाइमेट और वेदर में। तो क्लाइमेट जो आपका चैप्टर है इसमें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मानसून। मानसून को देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो मानसून को देखने से पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस पर डिपेंड करती है। जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किसी भी क्षेत्र की, उसके पर्टिकुलर रीजन की किस पर डिपेंड करती है। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले आपका होता है एल्टीट्यूड। उस क्षेत्र का एल्टीट्यूड क्या है, वह क्षेत्र कौन से लॉन्गिट्यूड तथा लेटिट्यूड में आ रहा है, उस क्षेत्र का समुद्र से कितना दूरी पर स्थित है, ये सब आपका उस पर्टिकुलर क्षेत्र के क्लाइमेटिक दशा को दर्शाता है। तो जो आपका एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड से हम लोग समझते हैं, एक तरीके से समझ लो ऊंचाई। अगर मान लो कोई जगह पहाड़ी इलाका है तो जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे मौसम या कहें टेम्परेचर में गिरावट आती हुई जाती है। ठीक है, टेम्परेचर आपका गिरता जाएगा, जितना आप लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका गिरता जाएगा। यहाँ पे जो ग्रेडियंट ऑफ रेट्स टेम्परेचर का गिरने का है वो है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी किलोमीटर पर। 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर पर घटता हुआ जाता है। तो जितना हम लोग पहाड़ी इलाके पे रहेंगे उनका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल भी इसी से डिपेंड करता है। अगर हम मान लो लॉन्गिट्यूडनल, यूँ समझें कि जो हम लोगों का लॉन्गिट्यूडनल है, अगर इक्वेटर रीजन से जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल, उतना ही हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। क्योंकि इक्वेटर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोगों का जब समुद्र से दूरी देखते हैं तो समुद्र से दूरी में हम लोगों को क्या देखना होता है। जैसे मान लो हम लोगों का ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का ये कोस्टल रीजन है, ये वाला, ये आपका अरेबियन सी से लगा, ये आपका
वे ऑफ बंगाल से लगा। अब होता क्या है, जो आपकी समुद्री या पवनें, सब पवनें होती हैं, जो आपकी समुद्री पवनें होती हैं, वो जब आपकी लैंड की तरफ आती हैं, सी ब्रिजेज लैंड की तरफ आती हैं, तो वो क्या करेंगी, आपकी मॉइस्चर को साथ लेके आएंगी, तो ये बारिश भी करा सकती हैं। आपका जो मौसम का अगर दशा है, यहाँ पे अगर गर्मी पड़ रही होगी तो जो मॉइस्चर हवाएं आएंगी तो आपको वो गर्मी से भी निजात दिला सकती हैं। तो एक तरीके से यूँ कहूँ, जो आपकी समुद्री पवनें हैं वो आपका वहाँ उस रीजन का जलवायु दशा भी डिसाइड करती हैं। तो ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर है, एल्टीट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड तथा लेटीट्यूडनल, और आपका समुद्र के कितनी दूरी पर क्षेत्र है। तो हम लोगों ने ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी है जलवायु के बारे में। अब हम लोग समझते हैं मानसून के बारे में। मानसून को अगर हम सबसे पहले उसके डेफिनेशन के रूप में देखें, इससे पहले अगर हम लोग ये समझें कि मानसून शब्द का जो उत्पत्ति हुई है, जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी हुई है अरब शब्द से। मानसून शब्द की उत्पत्ति आपके अरब शब्द से हुई है, अरबी शब्द है मानसून आपका। और इसकी हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो मानसून आपका हवाओं पर डिपेंड करता है। मानसून आपका मौसमी हवाओं पर डिपेंड करता है और उसी से इसका इफ़ेक्ट होता है। तो एक तरीके से जो आपका मानसून है वो आपका हवाएं हैं। एक तरीके से हवाएं कैसे चलती हैं, आपकी हवाओं का जो चलने का अगर दिशा अगर डिसाइड होती है तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका होता है प्रेशर। अगर मान लो किसी भी क्षेत्र का हाई प्रेशर है और किसी क्षेत्र में लो प्रेशर है, तो हवाएं हमेशा क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। अगर मान लो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो हमेशा हवाएं आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब इसी से अगर हम लोग समझते हुए चलें तो जो आपका भारत में मानसूनी हवाएं जो चलेंगी, जो भारत में बारिश कराएंगी, वो आपकी चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। होता क्या है इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आपका जो मेन लैंड है, इंडिया का जो मेन लैंड है, यहाँ पर होगा आपकी गर्मी। तो गर्मी होगी, जितना लो टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर आपका लो होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका लो प्रेशर। और आपका जो समुद्र वाला रीजन है ये अपेक्षाकृत ठंडा होता है गर्मियों में, तो यहाँ पर बनता है आपका हाई प्रेशर। जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो आपकी जो विंड की दशा होगी वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और इन्हीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने वाली हवाओं को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम की हवाएं। यानी कि हवाओं की दिशा डिसाइड होती है जहाँ से वो चलती हैं और जिधर को वो जाती हैं। तो वो इनका चलने का स्रोत कहाँ पे है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र से। दक्षिण से वो किधर जा रही हैं, पश्चिम के क्षेत्र में। इसीलिए जो भारत की मानसूनी हवाएं हैं उनको हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम की हवाएं। इन्हीं दक्षिण पश्चिम की हवाओं से भारत के ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। इसके साथ साथ आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है आपका ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जोन क्या होता है, ये आपका लो प्रेशर वाला निर्धारित करने वाला जोन होता है। यानी कि आपके जो हिमालयन रीजन के पास में लो प्रेशर जोन बन जाता है ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ से जो हवा जाएगी, इनको जब लो प्रेशर इधर साइड दिखेगा तो वो वहाँ पर टकराएंगी और वहाँ पर क्या करती हैं, बारिश कराना शुरू कर देती हैं। तभी अपने यहाँ पर भारत में जो मानसून आता है वो आपका आता है 1 जून से। अब 1 जून में सबसे पहले आपका मानसून कहाँ पर आएगा, 1 जून में आपका सबसे पहले मानसून आता है केरल वाले रीजन में। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपका जाएगा महाराष्ट्र वाले रीजन में जाता है और यहाँ तक ये आपका पहुँचेगा। और कुछ पछुआ आपकी जो हवाएं होती हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल से होती हुई यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, जो आपका मेघालय वाला रीजन है, यहाँ पर टकराती हैं। इसीलिए भारत में जो सबसे अधिक बारिश होती है वो आपकी मेघालय वाले रीजन में, चेरापूंजी तथा मानसराम में होती है। और ये भी हवाएं जब इन पहाड़ी इलाकों से टकराती हैं और आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन से होती हुई ये भी आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश कराती हैं। और इधर से कुछ हवाएं जाती हैं, ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और दिल्ली वाले रीजन में बारिश कराती हैं। तो आपस में इन दोनों का आखिर में संगम भी हो जाता है और आपका इंटर कन्वर्जेंस जोन बनता है। तो ये आपकी मानसूनी हवाएं हैं। इनसे हम लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि गर्मियों में ये यहाँ पर लो प्रेशर बना देती हैं आपके मेनलैंड इंडिया में। तो ये आपका मानसून हो गया। अब भारत में ये हम लोग समझते हैं कि हवाएं बारिश कब कब कराती हैं। तो भारत में जो बारिश होती है वो आपकी दो सीजन्स में होती है। एक आपकी होती है विंटर रेन और एक आपकी होती है समर रेन, जो आपको हम लोग परफेक्टली मानसून सीजन कहते हैं, और एक आपकी होती है विंटर में। तो विंटर में भारत के कुछ ही हिस्सों में बारिश होती है, जिसमें आपकी अगर सबसे मेन हिस्सा देखा जाए तो वो है आपका दक्षिण का तमिलनाडु वाला रीजन। तमिलनाडु वाले रीजन में क्या होता है, रिट्रीट मानसून से जब ये पछुआ हवाएं हिमालयन रीजन से वापस लौटती हैं जेट स्ट्रीम के साथ, तो ये दक्षिण वाले रीजन में, यानी कि ये चेन्नई वाला जो ये रीजन है, ये रीजन इसमें आपके सर्दियों में बारिश कराते हैं। इनको हम लोग कहते हैं रिट्रीट मानसून। इसके साथ साथ क्या होता है आपका वेस्टर्नली पवनों के द्वारा भी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ हवाओं के द्वारा भी, जब ये मेडिटेरियन सी से उठती हुई मॉइस्चर वाली हवाएं आपकी पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले रीजन के कुछ रीजन में सर्दियों में बारिश कराती हैं। तो ये आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, खासकर ये सर्दियों में होता है। जो आपका मेन मानसून है वो है आपका साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपका गर्मियों में होता है। तो ये दो भागों में बटा है, और जब सबसे ज़्यादा बारिश आपके यहाँ पे कौन कराएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो ये कुछ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि किस तरीके से अपने भारत में बारिश होती है, किस तरीके से आपके यहाँ मानसून चेंज होते हैं। मानसून डिपेंड किस पे करता है, आपका एल्टीट्यूड आपका कैसा है, लेटीट्यूड कैसा है आपका कितनी समुद्र से दूरी है, आपका प्रेशर कैसा बढ़ रहा है, ये सब आपकी दिशाएं डिसाइड करती हैं जलवायु को। जब जलवायु डिसाइड होगी तो उसी से आपका मानसून भी डिसाइड करता है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन से क्या होगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पर हम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कराते हुए चलेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका मतलब रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द टर्म मानसून इज ओरिजिनेट फ्रॉम, द टर्म मानसून कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम लोगों ने समझा था ये अरेबिक वर्ड है, अरब रीजन से ये इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब हुआ मौसम, मौसम शब्द से मौसम बना है, मौसम। ठीक दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है हाँ, असर्शन एंड रीजनिंग वाला है। इसमें है इंडिया इज अ मानसूनल कंट्री, भारत एक मानसूनल देश है। द हाई हिमालयन इम्पार्ट इट क्लाइमेटिक डिसइंटिक्टिवनेस, इसमें कह रहा है दूसरा रीजन में कि जो आपके ऊंचे हिमालयन रीजन है वो आपकी जलवायु दशा को डिसाइड करते हैं। तो देखो, आपका ए असर्शन भी सही है और आपकी रीजनिंग भी सही है। भारत एक मानसूनल कंट्रीज है क्योंकि हर दिशा या हर सीजन में हल्की हल्की बारिश यहाँ पर होती रहती है। विंटर में भी होगी आपकी, और मेन जो आपकी होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो बेसिकली क्या होता है, मानसून हम लोगों के यहाँ आते रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटे क्षेत्र में आएंगे या पूरे भारत वाले क्षेत्र में आएंगे। और दूसरा क्या है, जो आपके द हाई हिमालयंस इम्पार्ट्स इट्स क्लाइमेटिक डिसइंटिक्टिवनेस, तो जो आपके हिमालयन रीजन है, देखो इस तरीके से है हिमालय, और आपका कहाँ है, नॉर्दर्न वाले रीजन में। अगर सपोज करो, अगर यहाँ पर आपने हिमालय ना होते तो आपकी जो साइबेरियन हवाएं जो आपकी रसिया की तरफ से आती हैं, ये साइबेरियन हवा आपकी क्या करती, पूरे नॉर्दर्न रीजन को, जो आपका यूपी वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है, आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब रीजन में वर्ष भर सर्द हवाएं रहती हैं। तो आपके यहाँ पे सर्दी वर्ष भर रहती है। ये आपकी सर्द हवाएं कौन रोकती है, हिमालयन रोकता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो आपकी साउथ वेस्ट वाली मौसमी हवाएं चलती हैं, ये क्या करती हैं,
जब आपके हिमालयन रीजन से टकराएंगी तो इतना ऊपर नहीं उठ पाती, वो क्या करती हैं वहाँ पर ही बारिश करा देती हैं। तो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है और नॉर्थ वाले रीजन में भी अधिक बारिश होती है। तो आपके लिए जो वरदान है, एक तरीके से हिमालयन जो रीजन है वो वरदान है आपकी जलवायु दशा को डिसाइड करने में। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत पुराना पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, इसका एक्चुअली इतना रिलेटेबल नहीं रहा है, तो हम लोग समझ सकते हो। इसमें केवल यही पूछ रहा है कि रिवर रेन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि किस तरीके से अपने यहाँ पर है, मतलब पता चल जाएगा क्या आपका टेम्परेचर होगा, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, ये सब पूछा है उसने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिर रीजनिंग और सेशन पे। इंडिया हैज ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, रीजन है इसका, इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। इसमें देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका वी होगा। क्यों होगा देखो, इसमें सबसे पहले समझो, इंडिया हैज ए ट्रॉपिकल मानसून कंट्री, तो इंडिया की जो ये आपका ग्लोब है, ये आपका क्या है इक्वेटर यानी भूमध्य सागर, वो भूमध्य रेखीय रीजन, यहाँ पे यानी कि 0 लेटीट्यूड है। और इंडिया का जो लेटीट्यूडनल हम लोग कहें डिवाइडेशन है वो आपका 8 डिग्री से लेकर के 37 तक है अप्रोक्सीमेटली। और आपका जो ट्रॉपिकल मानसून वाला रीजन यहाँ पर हम लोगों का इंडिया है, इस तरीके से ऐसे देख सकते हो, ये आपका इंडिया है ये। तो हम लोग कहाँ पर कौन से रीजन में करते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून रीजन में। ये पहला तो सही है, लेकिन वो दूसरा कह रहा है कि इंडिया एग्जैक्टली उष्णकटिबंधीय लैटिट्यूड के मध्य में स्थित है। ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि भारत देखो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री लैटिट्यूड है, और आपका जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय लैटिट्यूड है वो आपका होता है 23 से लेकर के 23 नॉर्थ तथा साउथ। अब भारत 23 से ज़्यादा है यानी कि 37 तक है, तो एग्जैक्टली ये आपका उष्णकटिबंधीय के अंदर नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन वी गलत हो जाएगा, यहाँ पर चौथे का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से भी होती चलेगी। आपको ये लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर आप रिगरसली इसको फॉलो करें, कि आपको कुछ डिफरेंट भी यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ सीधा आंसर नहीं मिलेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि हाँ इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्यों इसका आंसर इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए और आप इस तरीके से आपका अपना सहयोग बनाए रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मानसून अराइव फर्स्ट। तो मानसून आपका सबसे पहले कहाँ पर अराइव होता है, अभी हम लोगों ने बताया था सबसे पहले आपका कहाँ पर आता है, केरला में, यानी कि 1 जून को। अब केरला में 1 जून को सबसे पहले मानसून क्यों आता है, अभी हम लोगों ने बताया था इंडिया का जो कोस्टल रीजन वाला मैप है वो इस तरीके से है। अब मान लो अपनी जो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं बनेगी वो अरब सागर से बनती हैं, यहाँ से जब ये हवाएं उठेंगी तो सबसे पहले आपकी कहाँ टकराएंगी, केरल वाले कोस्ट पे टकराती हैं, कोचीन कोस्ट पे टकराती हैं। जब ये केरल वाले कोस्ट पे टकराएंगी तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपकी प्री मानसून सबसे पहला कहाँ पर होगा, केरल में होता है, यानी कि 1 जून को सबसे पहले मानसून यहाँ दस्तक देता है। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया इज। भारत में जो जनरली समर मानसून का फ्लो है वो किस दिशा में होता है, तो आपका जो मानसूनल फ्लो है आपका वो आपका है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ, सॉरी आपका है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक, अभी आपने बताया था क्यों होता है, ये भी बताया था। पर क्या होता है, गर्मी होती है, तो गर्मी होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर लो होगा, तो जब लो प्रेशर होगा यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, ये इसका रीजन था, अभी हमने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉ एयर्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ। पूछ रहा है कि आपकी गर्मियों में जो हवाओं की दिशा है वो सेम क्वेश्चन है, तो आपकी हवाओं की दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट मानसून। अगला क्वेश्चन ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि क्लाइमेटिक कंडीशन पूछ रहा है कि कैसे होगी, क्या इसमें डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस, यानी कि सबसे सूखाग्रस्त इसमें से कौन सा प्लेस होगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा आपका भारत है,
ये भारत है आपका। यहाँ पे साउथ वेस्ट से बारिश होगी तो ये पूरा रीजन तो बारिश में रहेगा ही, और इधर से जो आपकी वेस्ट बंगाल वाली, बे ऑफ बंगाल वाली हवाएं होती हैं, ये भी इधर साइड पूरे में बारिश करा देती। लेकिन आपका जो लेह वाला रीजन है, आपका जो कश्मीर साइड रीजन है लेह वाला, इसमें आपकी किसी, और ये होता क्या है, हिमालयन का टॉप वाला रीजन है, तो यहाँ पर कोई भी हवाएं पहुँचती नहीं है, तो ये आपका सबसे सूखाग्रस्त रीजन रह जाता है, यानी कि लेह आपका सबसे कम बारिश प्राप्त करता है इन चारों ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, इन जनवरी आइसोथर्म टेक्स एज अ बेसिस फॉर डिवाइड इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन इज। आपका यहाँ पर टेम्परेचर पूछ रहा है कि कितने जोनों में इसका आइसोथर्म बनेगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा एवरेज में, तो 18 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। तो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट आपका कहाँ पे रहेगा, डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। समझो किस तरीके से, ये आपका अगर हम लोगों को अगर ये समझना होगा तो जो आपका डेजर्ट वाला रीजन होता है वो दिन के टाइम तो इसका टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है उतना ही ये रात के समय उतने ही तेजी से इसका टेम्परेचर गिरता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ना और घटने का अगर सबसे ज़्यादा कहीं फ्लो है तो वो आपका है डेजर्ट एरिया में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो आपकी दिन में सूर्य की किरण पड़ती हैं वो क्या करती हैं, आपकी ज़मीन को जो गर्म करेंगी, और उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको आइसोथर्म होता है उसमें। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे रात और दिन गर्म और ज़्यादा ठंडे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्लो होता है टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन है, विच आर द मंथ्स फॉर मानसून नॉर्मली इन तमिलनाडु। मानसून का कौन सा मंथ होगा जो तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश कराएगा, तो वो आपका होगा नवंबर टू दिसंबर। रिट्रीट मानसून यहाँ पर बारिश कराता है। जो लौटती हुई मानसूनी हवाएं होंगी वो आपके जनवरी और दिसंबर में और नवंबर वाले समय में तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश कराती हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन मानसून इज इनडायरेक्ट इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ। मतलब सीजनल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है इंडियन मानसून का, तो इसमें होता क्या है, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। ऑप्शन नंबर एक ही सही है इसमें। तो जो आपका समुद्र और मेन लैंड वाला जो रीजन है उसके मध्य होने वाले तापमान के डिफरेंस के कारण भारत में सीजनल डिस्प्लेसमेंट होता है मानसून का। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझना, देखो कैसे, ये आपका है मेनलैंड। अगर गर्मियों में क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि समुद्र से मेनलैंड की तरफ चलेगी। वहीं अगर सर्दी होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ आपका इसकी अपेक्षा लो प्रेशर होगा। क्योंकि सर्दी होगी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा, तो सर्दियों में ये हवाएं समुद्र की तरफ जाएंगी, तो ये सूखी हवाएं होंगी, इसमें कुछ मॉइस्चर नहीं होगा। गर्मियों वाली मॉइस्चर वाली हवाएं होंगी, बारिश कराएंगी, सर्दियों वाली बारिश नहीं कराती। तो ये क्या हो रहा है, आपका समुद्र पे डिपेंड करता है, उसकी वजह से अपने यहाँ पर चेंज होता है बारिश का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट अफेक्टेड मच बाई द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। अरेबियन सी ब्रांच की मानसून से कौन सा क्षेत्र ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है बारिश से। इसमें पहला है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट आपका ये वाले होगा या रीजन, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये तो इफेक्ट करता है। दूसरा डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू में भी बारिश होती है लेकिन उतनी नहीं होती है, यहाँ पर रीजन बहुत सूखा है लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट करता ही है। तीसरा है मध्य प्रदेश, यहाँ तो बारिश होती होगी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ बेसन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बारिश होती है। तो यहाँ पे नन ऑफ द दीज इसलिए दिया गया क्योंकि आप जो अरेबियन सी की ब्रांच होती है वो आपकी तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश नहीं कराती। अगर यहाँ पे तमिलनाडु वाला रीजन होता तो क्वेश्चन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट, तो आपका डेजर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड अगर जो कोई छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए वहाँ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमड साउथ ईस्ट, यानी कि मॉइस्चराइज्ड होता है और साउथ ईस्ट वाले रीजन से ये वाला रीजन आपके यहाँ पर बारिश कराता है। बे ऑफ बंगाल वाला रीजन इसके यहाँ बारिश कराएगा। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंस ए ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसमें ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा कोची तथा तेजपुर। कोची तथा तेजपुर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सीधी बारिश की जो क्लाइमेटिक कंडीशन में ह्यूमिड के साथ बारिश वगैरह होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है डेक्लाइनिंग ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाई। जो मानसून की परिस्थिति कब इसका इंडिकेशन होता है। तो इसमें है आपका क्लियर स्काई, फ्रेशर कंडीशन इन वे ऑफ बंगाल, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ लैंड। तो आपके तीनों ही सही हैं। मानसून किस पे डिपेंड है, अगर क्लियर स्काई होगा आपका तो बारिश होने के कम चांस होंगे, मानसून आपका साफ होगा, बारिश नहीं हो सकती। फ्रेशर कंडीशन इन वे ऑफ बंगाल, अगर मान लो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, अगर लो प्रेशर होगा तो बारिश नहीं होगी, अगर हाई यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। और तीसरा राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड, अगर टेम्परेचर लैंड पर राइज करेगा तो यानी सीधी सी बात है, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो बारिश होगी। ये सब कंडीशन क्या करती हैं, आपके मानसून को डिसाइड करती हैं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया क्लाइमेट से रिलेटेड। इसमें होता क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे आपको अगर रिलेट कर पाओगे तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। इसका हम करेंगे क्या, आगे से आपको क्वेश्चंस के साथ साथ अलग से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पूरा टॉपिक वाइज समझाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।